क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें। और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, 75 में से 75 नंबर अगर आएंगे अगर आप वीडियो को देखते हैं, अच्छे से मेहनत आप करते हैं तो। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर ध्यान से देखें। पेपर का PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको PDF यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्ले स्टोर से आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जिससे कि ये पेपर आपको वहाँ पर मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिएगा, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? प्यारे विद्यार्थियों, भगवान जो परशुराम थे उन्होंने किसकी भुजाएं काटी थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सहस्त्रबाहु, मेघनाद, रावण की या फिर खरदूषण की। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी, तो यहाँ पर आपको सहस्त्रबाहु करेक्ट उत्तर रूप में लिखना है। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? प्यारे विद्यार्थियों, फागुन जो माह है उसमें वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर सर्दी ऋतु। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा फागुन माह। फागुन माह में वसंत ऋतु आती है, तो यहाँ पर आपको वसंत करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सभी छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो वो खंजड़ी बजाते थे, तो यहाँ पर आपको खंजड़ी करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आपको। मेरी ये मेहनत अगर आपके लिए अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा के लिए डेली हम लाइव क्लासें ले रहे हैं, तो उन लाइव क्लासों में 6 बजे डेली जुड़ना है। शाम की 6 बजे हम लाइव क्लासें लेते हैं। दशानन में कौन सा समास होता है? 10 है आनन, जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कटाओ करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे मैंने क्या कहा है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ 100%। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें आपको लिखना है अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। छंद प्रकार के होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। सभ्यता का परिणाम है, तो सभ्यता ही संस्कृति का परिणाम होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संस्कृति। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो कौन सी क्रिया का संबंध? अकर्मक क्रिया का, तो यहाँ पर आपको अकर्मक लिखना है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेलगाड़ी में। ठीक है, तो रेलगाड़ी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी स्वयं के लिए इतनी मेहनत जरूर करें कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य में। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, ये आपका असत्य है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, ये गलत है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये यज्ञ की रचना है, ये सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन्हें याद जरूर कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर आ रहा है, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, और मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप स्वयं के लिए थोड़ी तो मेहनत जरूर करें माय डियर, है ना। परीक्षा भी नज़दीक आ गई है। योग का संदेश कौन लेकर आए थे? उद्धव जी। श्रृंगार रस में हमारा सही उत्तर हो जाएगा रति स्थायी भाव। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिणाम वाचन क्रिया विशेषण में हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। मैया कड़वा तेल लगाती थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन्हें याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए।
प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न पूछा गया है, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो उस छंद का क्या नाम है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपको दोहा छंद लिखना है। दोहा। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो इसमें आपको लिखना है खेती बाड़ी का। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो राम क्या काम कर रहा है? तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक। गंतोक का अर्थ क्या होता है? तो गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। तो यहाँ पर आपको पहाड़ करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी छात्रों को, और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और ये क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 23 ही प्रश्नों के आंसर आपको इस ऐप पर मिलेंगे। आंसर शीट भी दे दी जाएगी और PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे।